प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। और दोस्तों, आज का ये जो इशू है, आज का जो टॉपिक है, ये सही में बहुत गंभीर है। ये इसीलिए गंभीर है क्योंकि ये किसी की आस्था का विषय है। और जब आस्था की बात आती है तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो कोई भी आस्था के विषय में अगर राजनीति करता है तो मुझे पता है, जो मैंने आज तक देखा है, ऐसे लोगों को फिर भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु खुद ही सबक सिखाते हैं। यही कारण रहा कि आज जो विषय मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, इस विषय के ऊपर मैं ये चाहूंगा कि आपके माध्यम से सभी के सभी लोग इसका फैसला करें कि क्या किसी जगह के मुख्यमंत्री, किसी यूटी के मुख्यमंत्री या किसी भी संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए किसी इंसान को किसी धर्म विशेष का मजाक उड़ाना चाहिए। ये आप लोग फैसला करें। और मैं आज जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं वो उमर अब्दुल्ला साहब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से एक मजाक उड़ाते हुए 2 दिन पहले जी राम जी, जी मम्मी जी कहकर जो एक खिल्ली उड़ाई, जो मजाक उड़ाया उमर साहब, उसे हमें एतराज है। यह नहीं सहा जाएगा। अगर आप एक संवैधानिक पोस्ट पे रहकर वैसे भी अगर आप इस तरह के अपमान भरे शब्द यूज करेंगे और आप इस तरह की बात करेंगे तो उमर साहब, सबसे पहले आपको अपना खुद का इतिहास पता होना चाहिए। अगर आज आप अपना इतिहास भूल चुके हैं और आपके परिवार का क्या संबंध है प्रभु राम के साथ, अगर उमर साहब ये आप भूल चुके हैं तो बड़ा दुख है कि आपको अपनी खुद के परिवार की हिस्ट्री नहीं पता। उमर साहब, मुझे तो याद है ये कि आज से कोई 15 साल पहले शायद मैंने फारूक साहब को सुना था और फारूक साहब ने बड़ा प्यारा एक भजन गाया था, कब आओगे मेरे राम। और बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से मुझे लगता है, क्योंकि वो भजन मैंने खुद सुना था फारूक साहब को गाते हुए और हमारे जम्मू में ही यहां पर गाया था। और इतनी शिद्दत से फारूक साहब ने प्रभु राम को याद किया कि 2014 में प्रभु राम ने नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर कि अब यहां पर सबका साथ, सबका विकास हो। और जैसे राज्य की कभी राम प्रभु ने कल्पना की थी, इस तरह भारत को अग्रसर करो ताकि 2047 में विकसित भारत बने। यह आपके पिताजी के गाए हुए भजन का भी कमाल हो सकता है। आपको आपके पिताजी में अगर आस्था नहीं है उमर साहब, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। आपको आपके पिताजी में आस्था नहीं है तो राम प्रभु में कहां होगी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उमर साहब, शायद आपको अपने पिताजी के दादाजी का नाम शायद नहीं पता होगा। तो आपकी हिस्ट्री में, आपके इतिहास में, आपके बुजुर्गों में एक थे रघु राम कोल, उनके नाम में भी राम था। आपके परदादों के परदादा के नाम के अंदर भी राम था। उमर साहब, आपको राम, भगवान के नाम से इतना एतराज कि आप बोले कि मेरे बहन का बेटा ने एक पिक्चर देखी, जी मम्मी जी, जी राम जी। इस तरह के टॉन्ट आज करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आपने ये टॉन्ट किया है। और जरा अपने रिश्तेदारों के बच्चों को समझाएं कि बेटा पिक्चरें देखना बंद कर दे, मामू का राज खत्म हो गया है, अब बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं होगी, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो वही हाल होगा जो यहां पर बेचारे चंद बेरोजगार लोगों का आपकी वजह से हुआ। इसलिए पढ़ने के लिए कहें, मामू का राज खत्म है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भाषा आप यूज करते हैं, इससे हमें एतराज है। प्रभु राम हमारी आस्था का विषय है और आस्था के विषय के ऊपर उमर साहब हम किसी की नहीं सुनेंगे। और अगर आप इस तरह का अपमान करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जरा कांग्रेस का इतिहास थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। कांग्रेस ने भी जब प्रभु राम के ऊपर कटाक्ष करना शुरू किए, कांग्रेस ने जब कोर्ट के अंदर प्रभु राम के खिलाफ वकील खड़े कर दिए, तो आज कांग्रेस का क्या हाल है आपके सामने देख लीजिए। जहां जहां कांग्रेस जाती है वहां के लोग उन्हें राम राम सत्य कर देते हैं। ऐसा ना हो कि आपका भी वही हाल हो जाए जो कांग्रेस का हाल हो गया। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आप अपने परदादों की इज्जत करें ना करें, अगर आप अपने पिताजी के गाए हुए भजन की आपको इज्जत हो ना हो, लेकिन प्रभु राम सबके लिए पूजनीय है। और प्रभु राम हिंदुओं की आस्था का विषय तो है, यहाँ के मुसलमान भी जो हैं वो भी प्रभु राम को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, उनकी भी उनमें आस्था है।
बहुत सारे आपको हमारे यहाँ पर भाई नजर आएंगे जिन्होंने अपना नाम, किसी ने अल्लाह राम बख्श रखा है, अल्लाह राम दीन रखा है। यह है हिंदुस्तान की सभ्यता। यहाँ पर किसी के मजहब के ऊपर कटाक्ष नहीं किया जाता। उमर साहब, बहुत दुख है कि जिस तरह से आपने जी मम्मी जी और जी राम जी कहा था। और रही बात कांग्रेस की, जो कांग्रेस आज मनरेगा वर्सेस जी राम जी कर रही है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर आज महात्मा गांधी जी हमारे बीच में होते तो उन्हें जी राम जी पसंद आता या मनरेगा पसंद आता? जरा पूछिए एक बारी, और अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आपकी उस मनरेगा के अंदर लोगों को केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था, जी राम जी में 125 दिन का रोजगार मिल रहा। और जरा गांधी जी होते तो क्या वो बताते कि आज इसी जी राम जी के चलते हर एक इंसान को इस देश के अंदर रोजगार मिलेगा। और 60 दिन का अवकाश भी इसमें जरूरी कर दिया गया ताकि मेरे देश के जो किसान हैं हार्वेस्टिंग सीजन में उनको भी ये लेबर, ये मजदूर अवेलेबल रहें, ताकि देश का किसान भी खुशहाल रहे। और यही नहीं, इसी के अंदर बेरोजगारी भत्ता, अगर किसी को रोजगार नहीं मिला तो उसे बेरोजगारी भत्ता जरूर दिया जाएगा। ये जी राम जी का लोगों से एक वादा है। वो बताएं महात्मा गांधी जी इससे खुश होते कि ना होते? और वो महात्मा गांधी जी जो ये कहा करते थे, उनका भजन शायद ये कांग्रेसी भूल गए, पर हमें याद है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये गांधी जी कहा करते थे, गाया करते थे। आप गांधी जी का नाम तो लेते हो कांग्रेस वालों, लेकिन गांधी जी के गाए हुए भजन को भी जरा याद कर लीजिए। और शायद गांधी जी को पता था कि 2014 के बाद चंद इसी तरह के मंदबुद्धि लोग, अकल के अंधे लोग शायद कांग्रेस को लीड करेंगे। इसीलिए उन्होंने अगली लाइन भी भजन में लिखी थी। क्या लिखी थी? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। और जिसकी मति की दुर्गति आज हो चुकी है, उसी के लिए मुझे लगता है महात्मा गांधी जी ने सम्मति की बात की थी। तो हम प्रभु राम से यही प्रार्थना करेंगे कि आप कांग्रेसियों को सम्मति आए, और प्रभु गांधी जी जिसके नाम के भजन गाया करते थे, आज उसके नाम से भी आप कांग्रेसियों को परहेज है। और इस हद तक आप लोग इस निम्न स्तर की राजनीति करते हैं कि आपको प्रभु राम काल्पनिक लगना शुरू हो जाता। आपको अगर कोई कुंभ नहाने गया तो आप कहते हैं कि अपने वॉशरूम में नहा लीजिए, कुंभ नहाने की क्या जरूरत है? हजारों लाखों साल से जिन लोगों की आस्था उस प्रभु राम के अंदर जुड़ी है, उसका आप मजाक उड़ाते हो। तभी तो हर जगह पर आपका मजाक उड़ाया जाता है। बिहार की जनता ने आपका मजाक उड़ाया, पूरे हिंदुस्तान ने आपका मजाक उड़ाया। जहां जहां पर आपके ये लीडर जाते हैं वहां वहां पर आपका मजाक बनता है। प्रभु राम से इतनी नफरत, मुझे समझ नहीं आता कौन से गांधी जी के सिद्धांतों पे आप चलते हो और कौन से गांधी जी की स्कीमों की बात करते हो। क्योंकि स्वयं गांधी जी होते तो शायद मनरेगा से ज्यादा वो जी राम जी में अपना विश्वास रखते। अब इन कांग्रेस वालों को राम के साथ जो परहेज है, तो मैं बताना चाहता हूं कि राम क्या है। और राम केवल एक शब्द नहीं है, राम करुणा है, राम तरुणा है, राम जीवन है, राम मृत्यु है, राम धरती है, राम आकाश है, राम अग्नि है, राम समुद्र है, राम सृष्टि है, राम ही एक दृष्टि है, राम विजय है, राम मर्यादा है, राम ब्रह्मांड है, राम मुक्ति है, और राम ही एक युक्ति है। राम आधार है, राम ब्रह्मा है, राम विष्णु है, राम ही शिव है, राम ही चेतना है और राम ही परिकाष्ठा है, और राम ही सत्य है, राम ही शिव है, और केवल राम ही सुंदर है, राम ही शौर्य है, राम ही शक्ति है, राम ही भक्ति है, राम ही आस्था है, और एक केवल राम ही एक रास्ता है। ये कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए। राम ही मोहन है और राम ही भागवत है, राम ही नरेंद्र है और राम ही जितेंद्र है। इसीलिए राम भगवान से इतनी नफरत ना करो। ऐसा ना हो कि ये नफरत आपको इतिहास के पन्नों में खत्म कर दे, दफन कर दे। क्योंकि ये जो देश है, इसकी नींव जो है सेकुलरिज्म पे रखी गई है, और सेकुलरिज्म उन्हीं लोगों के अंदर है। अगर राम वाले अल्लाह में विश्वास रखेंगे और अल्लाह में राम में विश्वास रखेंगे, तभी भारत का सेकुलरिज्म मजबूत होगा। क्योंकि धर्म के नाम पर 2 देश पहले ही बढ़ चुके हैं। जहां ये पीछे रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, वो हैं जिनके लिए देश सबसे पहले आता है और मजहब बाद में। जय श्री राम।
अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।